मोस्ट वेलकम है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। डेफिनेटली थंबनेल आप लोगों ने देखा है। थंबनेल देख के आपको क्या पता चला कि सर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करें तो कैसे करें और क्यों करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेन सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, इवन करना भी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमने कर लिया, लेकिन उससे स्कोर कितना हुआ आपका 60। क्या 60 पे आपको मिल जाएगा कॉलेज? प्राइवेट कॉलेज तक नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ चले जाएं। आपको पता है कट ऑफ क्या रहती है आपकी, 94 परसेंटाइल आपकी गवर्नमेंट के लिए, 70 टू 74 परसेंटाइल आपके प्राइवेट के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड को हमने अपने कवर कर लिया तो हमारा स्कोर 80 चला जाएगा। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड क्यों जरूरी है ये मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया। अब इसको किस तरीके से किया जाना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले वीडियो को डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे डिस्कस करनी है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि सर हमको पढ़ना क्या है एक्चुअली। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि किस तरीके से आपको चीजें मूव करनी है, किस तरीके से चीजें लेके जानी है, इस तरीके की पूरी प्रॉपर गाइडेंस, नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्लासेस, ये सब छोटी बड़ी अपडेट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से चीजों से मिसगाइड हो जाता है या पता नहीं चलता। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप जाके टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। अब रही बात, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है जय एकेडमी फॉर नर्सिंग, जहां पे वेल मैनर के अंदर महाराष्ट्र के लिए संघर्ष बैच आपका चल रहा है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में अगर बात करूं मैं, तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आपका एग्जामिनेशन जो सीटी के अंदर इस बार होने जा रही है उसमें 20 क्वेश्चन कैरी करता है, यानी 20 मार्क्स सीधे सीधे। अगर ये 20 मार्क्स हमने पटा लिए इसका मतलब हमने बायोलॉजी के इक्वल ले लिया, यानी 40 स्कोर हमने कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लिया, 80 नंबर हमारे आ चुके। यानी हम इसको करने के बाद में क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, हमारे पास में मोटे मोटे तौर पे 3 बड़े रीजन आते हैं, उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्या रीजन है, क्यों फोकस करना है हमको, इस पे अगर मैं आऊं तो आप देखिए हमारे पास में 2 मोटे मोटे रीजन है और 3 रीजन है टोटल। पहला मोटा रीजन बहुत आसान है। किससे आसान है? जो हमारा आसान सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उससे भी आसान है ये एक्चुअल के अंदर। बहुत छोटा सिलेबस है, करीब करीब 20 से 25 क्लासों में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, यानी कितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते हो। अब क्वेश्चंस कैसे करें सर? हमको कहीं मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, आपको बुक की नीड ही नहीं है, बिकॉज जय अकेडमी अगर आपका हाथ थामती है तो हर चीज कवर करवाएगी आपके सीटी एग्जाम में जो भी कुछ आएगा। सेकेंड रीजन, रिमार्केबल मार्किंग स्कोर। सर रिमार्केबल मार्किंग स्कोर समझ में नहीं आया। मैंने आपको बोला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने अच्छा कर लिया, 60 नंबर आपके आ चुके, बट कॉलेज अभी आपको नहीं मिला। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपने किया, 80 नंबर आपके आ चुके। अभी मैंने आपको बताया 70 टू 74 परसेंटाइल प्राइवेट के लिए, और अगर आप 94 परसेंटाइल लेके आते तो गवर्नमेंट, तो यानी यहां पे 60 नंबर तो आप लेके आए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। अगर हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 ऐड कर दूं मैं, तो क्या आप यहां आ जाओगे? यानी आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, आपको कॉलेज तो मिल जाएगा। अब थोड़ा सा एफर्ट अगर हमने अच्छा किया तो प्राइवेट से नर्सिंग की तरफ अपन शिफ्ट कर जाएंगे। तो यानी रिमार्केबल स्कोर है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा। यानी इजी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने 2 कारण बताया कि क्यों फोकस करना है आपको। अब फोकस तो करना है, लेकिन किस पे करें, कैसे करें? तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जनरली जो देखा जाता है क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो कैसी रहती है। पहला जो कैटेगरी है क्वेश्चन का वो है क्लिनिकल। क्लिनिकल में क्या पूछते हैं सर? टर्म्स तो हमको पता है, क्लिनिकल मतलब क्लिनिक, हॉस्पिटल जाओगे, ड्यूटीज करोगे, वहां पे क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। डायग्नोसिस टेस्ट वगैरह पूछेंगे, मैकेनिज्म पूछेगी। जैसे कि मैं आपको लेट्स एग्जांपल देता हूं, आप सभी जानते हो हमारे प्रेमानंद जी महाराज को, उनकी किडनी डायलिसिस पे जाती है। अब वो डायलिसिस आपके टेस्ट में आ गया, लेकिन डायलिसिस के पीछे की मैकेनिज्म, वो मशीन कैसे काम करती है, कैसे उसके अंदर सेलोफेन ट्यूब से आपका यूरिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है, कैसे यूरिक एसिड प्लाज्मा की तरह जो अंदर कंटेनर होता है उसमें जो फ्लूइड होता है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है, कैसे ऑस्मोलरिटी से क्या होता है आपका ब्लड छन जाता है, जैसे किडनी काम करती है वैसे वो बॉक्स काम करने लगता है, क्या मैकेनिज्म है। ऐसे क्वेश्चन आपके क्लिनिकल अप्रोच में पूछे जाते हैं। सेकंड जो सेगमेंट है वो आपका थियोरेटिकल बोलिए या एजुकेशन बोलिए, यानी ये सेगमेंट आपको हॉस्पिटल के अंदर जाके पता चलेगा और ये सेगमेंट आपको किताब पढ़ के पता चलेगा। अब यहां क्या पढ़ेंगे हम? फाउंडेशन, क्या नर्सिंग का, नर्सिंग की हिस्ट्री, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, क्या एक नर्सिंग के एथिक्स होते हैं, क्या मोरल ड्यूटीज होती है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ड्यूटीज क्या है, एथिक्स क्या है, मोरल्स क्या है। तो यानी कि एक नर्स का क्या काम होता है, क्यों काम होता है, कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए जब वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, क्या उनको इमोशनली वीक होना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे सवाल जो बहुत आसान होते हैं, और इसी वजह से मैंने बोला ये वो टॉपिक है जो आपके करीब करीब 8 से 12 सवाल कैरी करता है, यानी बहुत आसान। क्योंकि
ये चीजें तो बायोलॉजी के सिमिलर है, लेकिन इसमें बहुत आसान, जैसे एक नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेशेंट को ट्रीट करना, हॉस्पिटल की ध्यान रखना, गार्ड्स का ध्यान रखना, डॉक्टर से सलाह लेना। अब इसमें से आपको पता है बहुत आसान था, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? इसी टाइप के मोरल, फंडामेंटल, एथिक्स पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया क्यों जरूरी है, क्यों फोकस करना और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको देने वाला हूं, सर आपने सब चीजें बता दी, ये सब चीजें हम पढ़े कहां से? ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा जे अकेडमी के एप्लीकेशन पे, वेल मैनर के अंदर, हमारे कोर्सेज के अंदर। देखिए, महाराष्ट्र के लिए सेपरेटली एक बैच है जो कि आपका एचएससी बोर्ड पे आधारित है। इसके अंदर 9 बजे से लेके 12 बजे तक डेली 3 लाइव क्लास होती है। लाइव इन द सेंस आप फील कर पाएंगे एज इट इज ऑफलाइन कोचिंग की तरह। आप क्वेश्चन राइज करिए, सर आपको रिपीट करेंगे। मैं खुद बायोलॉजी में पढ़ाता हूं, आप क्वेश्चन उठाइए जैसे ऑफलाइन में जाते हैं, बस उसी पैटर्न पे। उसके बाद में यहां पे आपको 3 डीपीवीज मिलती है। डीपीवी बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हर क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। आपको ये टेस्ट पेपर के फॉर्म में मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं कि पीडीएफ मिल गई, आपका मन किया तो सॉल्व किया, नहीं तो पढ़ी है फोन के। आपको ये सारे 10 क्वेश्चंस टेस्ट फॉर्मेट में, यानी टाइम चलेगा 30 सेकंड्स में 10 क्वेश्चंस करना है, यानी कि आपको करीब करीब 3 मिनट पर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। तो ये आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मिलेगा। तो रोज का रोज प्रैक्टिस हो रही है हमारी। सेकंड चीज, हर संडे आपका टेस्ट है, हर सैटरडे आपका रिवीजन, बैकलॉग। क्या बात कर रहे हो सर, अगर अभी हम बैच ज्वाइन करें तो क्या पीछे का बैकलॉग भी आप कवर करवाओगे? बिल्कुल, हर सैटरडे आपका बैकलॉग जो है वो कवर होगा। और सर नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्या बात है? नर्सिंग एप्टीट्यूड भी क्लासेज जो है वो आपकी यहां पे होगी, यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड भी मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासेस भी होगी। यानी कि ओवरऑल पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पढ़ाया जाएगा आपके 100 स्कोर के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस आपको कहां मिलेगी? हमारे एप्लीकेशन में, हमारे बैचेस के अंदर। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज है वो बिल्कुल मैं आपके लिए यूट्यूब पे लेके आऊंगा, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्या अप्रोच होती है क्वेश्चन की। तो होपफुली नर्सिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कवर हो गए होंगे। अब बच्चों का एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि सर प्राइज मनी क्या है? क्या इतना सब कुछ आप दे रहे हो तो आई थिंक प्राइज मनी काफी ज्यादा होगी। बहुत नॉमिनल प्राइस मनी रखी गई है मैंने, 2.45 रुपीज बेटा पर डे अगर देखा जाए, यानी 2.5 रुपए पर डे पे मैं आपसे चार्ज ले रहा हूं जब तक आपका एग्जामिनेशन होता है। नहीं, पर ईयर की अगर मैं बात करूं कोर्स की तो इतना होता है। सर इजीली बता दो हमको ताकि समझ में आ जाए। 999 रुपए में पूरा कंप्लीट। ये 1 मंथ की फीस बिल्कुल भी नहीं है, ये मंथ की फीस बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीट पूरे कोर्स की फीस है, जिसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सारी चीजें आ रही है। आपका क्रैश कोर्स, आपका रिवीजन, आपकी माइंड मैप्स, आपकी लाइव क्लासेस, आपके डाउट सेशंस, हर एक चीज। और सर इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? अगर 7 तारीख को एग्जाम नहीं हुआ, 7 मई को एग्जाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता 2024 के सेशन का, तब तक आपका कोर्स स्टार्ट रहेगा। आप उसमें पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप इन चीजों को देख सकते हैं। सर मैं लाइव क्लास नहीं देख पाया तो उस वक्त मेरा कॉलेज रहता है, मेरी क्लास रहती है, मेरी जॉब रहती है, स्कूल रहती है। आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जाके देख सकते हो। एप्लीकेशन में वेल मैनर में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपका लॉकर बन जाता है, जहां पे आपकी फाइलें, आपके लेक्चर्स वहां सेव रहते हैं। तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उनको जाके मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो और टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेके और कोर्सेज को लेके कि सर हम किस वे में पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें और क्या चीजें पढ़नी चाहिए हमको नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेके। तो होपफुली इस वीडियो को आप पसंद जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बच्चों को एक रहता है कि सर आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखेंगे, लेकिन आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर पाए? तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 8619850532। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे ना सिर्फ मैसेज, आप कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, मैं बस क्लासेस के ड्यूरिंग कॉल नहीं अटेंड कर पाऊंगा, बाकी मैं आपसे खुद बात करूंगा आपके, चाहे आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे आपका एकेडमिक रिगार्डिंग हो, कोई भी आपको डाउट हो, स्टडी कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं। तो होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू वेरी लक।